अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि मिंग याओ की तबीयत ख़राब थी और जिसे देखकर सिचैन को बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा था उसके लिए। वो उसके पास बैठ गया था। गाइस यहाँ पर बता दूँ, मुझसे एक मिस्टेक हो गई है जो कि ऑथर ने मुझे कल बताया। मिस्टेक ये है कि मैंने लान जान के साथ मिंग याओ की चक्कर नाटक करने के लिए बोला था। यहाँ पर वांग जी के साथ होगा, ठीक है। मतलब लान जान वांग जी को फोर्स करेगा। लगता है मैंने उनकी बात गौर से नहीं सुनी थी, इसीलिए मुझसे गड़बड़ हो गई। मैं हर रोज़ सुनती हूँ उनके पास से और एक्सप्लेन करती हूँ, और मुझसे गड़बड़ हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर मिंग याओ के साथ जो एक्टिंग करेगा वो है हमारा लान वांग जी, ना कि लान जान, ठीक है। मिंग याओ की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो सोफे के ऊपर बैठा हुआ था। जब लान वांग जी और लैन जान नीचे आ रहे थे तब उन्होंने देखा कि मिंग याओ अपने ऊपर चादर ओढ़ कर बैठा हुआ है। वांग जी ने एक्टिंग करते हुए कहा, मिंग याओ हनी तुम्हें क्या हो गया है। फिर इधर मिंग याओ ने कहा, क्या बताओ, बहुत तेज़ बुखार है मुझे। जिबुचुन को बहुत गुस्सा आया जब लान वांग जी ने ऐसा कहा। लान वांग जी जिबुचुन को हटाते हुए कहा, हटो यहाँ से, मुझे देखने दो। वो मिंग याओ के पास बैठ गया। उसने मिंग याओ के फोrehead के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, ओह नो, तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा बुखार है। रुको रुको रुको, एक काम करते हैं। मम्मी, डॉक्टर को बुलाया। उसकी मम्मी ने कहा, हाँ डॉक्टर को मैंने बुला लिया है। वहाँ पर टेबल के ऊपर जो सूप रखी हुई थी, वांग जी ने उसे उठा लिया। उसने कहा, इसे पी लो, और फिर वो उसे पिलाने लगा। मिंग याओ को समझ में नहीं आया कि वांग जी फिर से क्या जिबुचुन को चिढ़ा रहा है, क्योंकि अभी उसकी तबीयत ख़राब है और वांग जी ऐसी हरकत कर रहा है। जिबुचुन को बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि पूछो ही मत, लेकिन फिर भी वो कुछ कर भी नहीं कर रहा था। इसे देखकर मिंग याओ को बहुत बुरा लगता है। क्या जेलसी में भी वो कुछ नहीं करेगा। वैसे मिंग याओ की तबीयत सच में ख़राब था। वांग जी मिंग याओ को सूप पिलाने लगता है। मिंग याओ भी चुपचाप पी लेता है। उसके बाद वांग जी उसे दवा भी पिलाता है। उसके बाद लान जान रेडी होकर फिर से नीचे आ गया और लंच करने के बाद वो निकलने वाला था। मैडम लान ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। तब डॉक्टर मिंग याओ को चेक कर रहे थे। लान जान ने कहा, और क्या दवा लेना पड़ेगा। फिर डॉक्टर ने कहा, ये लीजिए, ये दवा लेकर आइए। जिबुचुन ने कहा, मैं लेकर आता हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं लेकर आऊँगा। ये बोलकर उसने प्रेस्क्रिप्शन को छीन लिया। जिबुचुन को फिर से गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने मिंग याओ से कहा, चलो मैं तुम्हें रूम तक ले जाऊँ। वांग जी ने कहा, नहीं, आप रहने दीजिए, मैं ले जाऊंगा उसे। ये बोलकर वांग जी ने मिंग याओ को पकड़ लिया उसके हाथ से। उसके बाद उसने कहा, चलो मिंग याओ, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। ये बोलकर वो मिंग याओ को लेकर रूम के अंदर चला गया। लैन ज़ैन निकलने वाला था कि मैडम लान ने कहा, लैन ज़ैन तुम कहाँ जा रहे हो। फिर लैन ज़ैन ने कहा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। मैडम लान ने कहा, किस दिन तुम्हारा ज़रूरी काम नहीं रहता है। लैन ज़ैन ने कहा, देखिए ना मॉम, अब ये लोग इतना काम करवाते हैं कि हर रोज़ ज़रूरी काम देते हैं मुझे। मैडम लान ने कहा, अच्छा तुम कहीं नहीं जा रहे हो। लैन ज़ैन ने कहा, बहुत ज़रूरी काम है मॉम, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो भाग गया। मैडम लान ने कहा, आज तुम घर आओ, तुम्हें बताता हूँ मैं। इधर जो विंग था वो बस पर उठता है। उसके बाद उसने देखा कि उसकी मॉम उसके सामने खड़ा है और उसकी आंटी भी। विंग ने कहा, क्या हुआ मॉम। उसके बाद उसकी मॉम ने कहा, तुम दोनों कल बाहर गए थे, रात को कुछ नहीं बोला हमने, अब सुबह तुम्हारी खैर नहीं, चलो नीचे। उसने कहा, आशियान, आशियान उठो। आशियान उठते हुए कहा, विंग सोने दो ना, मैं सपना देख रहा हूँ उसका। फिर विंग ने कहा, यहाँ पर मॉम है, अगर तुम अभी नहीं उठे ना तो मॉम तुम्हारे सपने के अंदर जाकर मार के आएंगे। आशियान ने कहा, मॉम 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 कहाँ है, कहाँ है मॉम। विंग ने कहा, तुम्हारे सामने देखो। आशियान ने कहा, मॉम गुड इवनिंग। तभी मिसेस वी ने कहा, गुड इवनिंग। हाँ, दोपहर के 12 बज रहे हैं, सबके लंच हो गए हैं और तुम दोनों सो रहे थे। विंग ने कहा, क्या 12 बज गए हैं, ओह माय गॉड, आशियान हमें जाना होगा। मैडम यू ने कहा, कहाँ जाओगे तुम दोनों। आशियान ने कहा, वो ट्यूशन, हमें ट्यूशन जाना है ना विंग। विंग ने कहा, हाँ 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 ट्यूशन। फिर मिसेस वी ने कहा, ट्यूशन जाना है, तुमने बताया नहीं कि 12 बजे तुम्हारा ट्यूशन भी होता है। विंग ने कहा, होता नहीं है, आज होने वाला है, आज होने वाला है ना आशियान। आशियान ने कहा, हाँ आज होने वाला है। मैडम यू ने कहा, तो फिर आकर लंच कर लो, उसके बाद जाना। विंग ने कहा, ओके ओके मॉम, ओके आंटी। ये बोलकर वो लोग उठ जाते हैं और उठकर बाथरूम में चले गए फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वो लोग आते हैं, जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं। उनका फ़ोन रिंग हो रहा था बार बार। उसके बाद वो लोग चले गए और वो लोग ट्यूशन नहीं जाते हैं लैन ज़ैन और वांग जी से मिलने के लिए, झूठ बोलकर घर से, जैसे कि कुछ लोग करते रहते हैं ऐसा। फिर सीन कट होती है। इधर जो मिंग याओ था उसकी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, और जो वांग जी था वो दवा लेने के नाम पर
प्रिस्क्रिप्शन को लेकर चला गया था और वो दवा भी लिया था और आशियान से बात भी कर रहा था। आशियान ने कहा मेरा भाई पास में ही है, तो क्या हम उनसे मिलने के लिए जाएं? वो भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गया है। फिर इधर लान वांगजी ने कहा हाँ ज़रूर। तभी लान वांगजी के पास कॉल आ गया। मैडम लान ने कॉल किया था। उन्होंने कहा वांगजी तुम कहाँ हो? वांगजी ने कहा मैं तो वो। मैडम लान ने कहा मैं तो वो क्या, दवा लेने गए थे ना। मैं ग्याओ का तबीयत ख़राब हो रहा है और तुम दवा लेने गए हो या फिर दवा बना कर लेकर आ रहे हो? वांगजी ने कहा अरे मैं तो भूल ही गया, हाँ मॉम मैं भी आ रहा हूँ। फिर कॉल को कट करने के बाद वांगजी ने कहा आई एम सॉरी आशियान, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मॉम का कॉल आया था। आशियान ने कहा ओके तो हम किसी और दिन मिल लेंगे। वांगजी ने कहा आई एम सॉरी मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा सकता हूँ आज। आशियान ने कहा कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा कैब लेकर, तुम जाओ। वांगजी ने कहा ओके बाय। आशियान ने कहा ओके बाय। ये बोलकर वांगजी चला गया। इधर जो विंग था उसके पास कॉल आया। आशियान ने कहा हे वांगजी घर चला गया है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ घर। विंग ने कहा लेकिन आज तो हम मिलने वाले थे ना। आशियान ने कहा आई एम सॉरी, लेकिन उसने कहा कि उसकी मॉम ने कॉल किया था और उसे घर जाना पड़ेगा। मैं घर जा रहा हूँ, तुम दोनों बातें करने के बाद जल्दी घर आ जाना, नहीं तो मॉम को शक हो जाएगा। विंग ने कहा तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, तुम रुको मैं आ रहा हूँ, ठीक है? मैं लैन जैन से बात करके आ रहा हूँ, हम दोनों साथ में जाएंगे घर, ठीक है? नहीं तो शक हो जाएगा उन्हें। आशियान ने कहा ओके तुम ऐसा ही करो। फिर विंग थोड़ी देर लैन जैन से बात करता है। उसके बाद उसने कहा मुझे जाना पड़ेगा। लैन जैन ने कहा लेकिन तुमने कहा था कि आज हम तुम्हारे भाई और तुम्हारे भाई के बॉयफ्रेंड से मिलने वाले हैं, लेकिन वो नहीं आएंगे। फिर इधर विंग ने कहा नहीं, उसका बॉयफ्रेंड चला गया है, उसने कहा है कि उसे कुछ ज़रूरी काम है इसीलिए। लैन जैन ने कहा तो फिर तुम भी जाओगे? विंग ने कहा आई एम सॉरी मुझे जाना पड़ेगा, वो तो अकेला घर जाएगा तो फिर मॉम डैड शक करेंगे। लैन जैन ने कहा चलो घर छोड़ दूँ। विंग ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर जाओ मैं चला जाऊँगा, ओके? वैसे भी मेरा भाई मेरा वेट कर रहा है। लैन जैन ने कहा ओके तो फिर तुम जाओ, बाय विंग। विंग ने लैन जैन की चिक्स के ऊपर किस किया और फिर वो चला गया। लैन जैन ने अपनी गाल को पकड़ते हुए कहा वाह ये बहुत मीठा था, बहुत स्वीट था। उसने एक फ्लाइंग किस दिया। उसके बाद विंग चला गया शर्माते हुए वहाँ से। आशियान के साथ विंग की मुलाकात हो गई। आशियान ने कहा वो चला गया, आज हम मिल सकते थे। विंग ने कहा कोई बात नहीं, किसी और दिन मिलेंगे। आशियान ने कहा ओके चलो घर चलते हैं। फिर वो दोनों घर चले गए। इधर जो वांगजी था वो घर आ गया। मैडम लान ने उसे खूब डांटा। उसके बाद वो दबा दिया मिंग्याओ को। मिंग्याओ ने दबा लिया। उसके बाद उसका बुखार थोड़ा उतरा। उसके बाद ना सब लोगों ने डिनर किया। इधर जो विंग था वो लोग घर आ गए थे। उसके बाद मॉम ने उन्हें डांटा नहीं क्योंकि वो लोग आज टाइम पर घर आ चुके थे। वो लोग भी डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो लोग अपने रूम में चले गए। विंग ने लैन जैन को कॉल लगाया, वो बात करने लगा। आशियान ने काफ़ी टाइम तक उसे कॉल किया लेकिन वांगजी ने कॉल नहीं उठाया। वांगजी बिजी था कुछ काम में, वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसका फ़ोन साइलेंट मोड पर था। इधर जो मिंग्याओ था वो चुपचाप बस लेटा हुआ था और जो सिचेन था उसके रूम में आया। वहाँ पर मैडम लान थी। मैडम लान ने कहा मिंग्याओ पता नहीं इससे क्या हो गया है, कब ठीक होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिचेन ने कहा मॉम ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, दवा ले लिया है ना उसने। मैडम लान ने कहा दवा तो ले लिया है लेकिन फिर भी। इधर जो वांगजी था वो आ गया क्योंकि लैन जैन वांगजी को खींचते हुए वहाँ पर लेकर आता है। लैन जैन ने कहा यही मौका है। फिर उन्होंने मैडम लान को इशारा से बुलाया। मैडम लान ने कहा सिचेन तुम यहाँ पर रुको, मैं आता हूँ, ओके? ये बोलकर मैडम लान बाहर चली गई। लैन जैन ने कहा मॉम ज़रूरी बात करनी है, यहाँ आइए। मैडम लान ने कहा क्या हुआ है, अब बोलो भी। फिर लैन जैन ने कहा मेरे पास एक आइडिया है। फिर खुसर फुसर करके उन लोगों ने अपना आइडिया बोल दिया। फिर मैडम लान ने कहा अरे वाह ये तो अच्छा है, चलो ऐसा ट्राई करते हैं उसके ऊपर। उन्होंने कहा ओके चलिए, और फिर ये बोलकर वो लोग अंदर चले गए। फिर इधर मैडम लान ने कहा वांगजी बेटा तुम एक काम करो, मिंग्याओ की तबीयत ख़राब है, तुम उसके पास रहो। सिचेन जब ये सुना तो वो कूदते हुए कहा क्यों वांगजी क्यों? मैडम लान ने कहा तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? सिचेन ने कहा नहीं आप ज़रा सोचिए ना, ये एक अल्फ़ा है और मिंग्याओ एक ओमेगा है ना, वो दोनों एक रूम में कैसे रह सकता है? लैन जैन ने कहा शट अप गगा, आप क्या बोल रहे हो? वांगजी और मिंग्याओ एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी शादी होने वाली है, इसीलिए वो यहाँ पर रह सकता है। और वैसे भी मिंग्याओ की तबीयत ख़राब है, वो लोग ऐसे वैसे कुछ मतलब समझ लीजिए ना, कुछ नहीं करेंगे। सिचेन ने कहा जस्ट शट अप। लैन जैन चुप हो गया। फिर सिचेन ने कहा नहीं तुम नहीं रहोगे, मैं रहूँगा,
वांग जी ने कहा, क्यों, आप क्यों रहोगे? मैं रहूँगा उसके पास, मैं उसकी देखभाल करूँगा। ये बोलकर वो बैठ गया। सिचेन ने कहा, नहीं, मैंने कहा ना तुम नहीं रहोगे। ये बोलकर उसने उसकी हाथ को खींचा और उसे उठा दिया। वांग जी ने कहा, अजीब बात है, अब ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे उसकी ख्याल रखना चाहिए, आफ्टर ऑल वो मेरी। तभी सिचेन ने कहा, जस्ट शट अप, अभी बनी नहीं है, समझे? तुम चुप रहो, मैं रहूँगा। तबीयत खराब है उसकी? वांग जी ने कहा, तो मैं रहता हूँ ना। सिचेन ने कहा, मैं रहूँगा। वांग जी ने कहा, मैं रहूँगा। सिचेन ने कहा, मैं रहूँगा। वांग जी ने कहा, मैं रहूँगा। लान जान ने कहा, जस्ट शट अप। वो दोनों चुप हो गए। फिर वांग जी ने कहा, हाँ ठीक है, आप ही रहो, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चला गया। लान जान ने कहा, तो फिर मैं रुकता हूँ। ये सुनकर सिचेन ने कहा, मैंने कहा ना मैं रुकूंगा। मैडम लान ने कहा, रहने दो, उसे रहने दो। लैनजन, तुम जाओ बेटा, आराम करो। लैनजन ने कहा, ओके मॉम, अगर आप कह रहे हो तो सुनूंगा, क्योंकि मैं आपका अच्छा बेटा हूँ ना। मैडम लान ने कहा, तो फिर चलो, जाओ अपने रूम में। लैनजन ने कहा, बाय बाय, गुड नाइट गगा। ये बोलकर वो चला गया। मैडम लान ने कहा, देखो तुम यहाँ पर रुक रहे हो, उसका ध्यान रखना, समझे? कुछ हुआ तो मुझे बोलना। सिचेन ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। मैडम लान ने कहा, गुड नाइट, और फिर वो चली गई। इधर लैनजन ने विंग को कॉल लगाया। उसने कहा, विंग, तुमने मुझे मिस कॉल दिया था। विंग ने कहा, कितनी बार कॉल किया, अब मैं सोने वाला था। फिर लैनजन ने कहा, हाँ वो दरअसल मैं ज़रा बाहर गया था। इधर जो आशियान था उसका फ़ोन रिंग होता है, वो रो रहा था। विंग ने कहा, तुम्हें पता है मेरा भाई आशियान जिससे प्यार करता है ना, वो उसका कॉल उठा रहा है, इसीलिए ना वो बहुत रो रहा है। लैनजन ने कहा, हर कोई मेरी तरह थोड़ी ना होता है। विंग ने कहा, हाँ सही कहा, हर कोई तुम्हारी तरह थोड़ी ना होता है, तुम कितने अच्छे हो। लैनजन ने कहा, हाँ। आशिया ने रोते हुए अपने फ़ोन को उठाते हुए देखा, वहाँ पर लान वांग जी ने कॉल किया था। उसने तुरंत फ़ोन को उठा लिया। उसने कहा, हेलो। वो रो रहा था। लान वांग जी ने कहा, हेलो आशियान। आशियान ने रोते हुए कहा, तुम कहाँ थे? मैंने कितनी बार कॉल किया, तुमने नहीं उठाया, तो मुझे भूल गए हो क्या? बताए, मुझे कितना बुरा लग रहा है। वांग जी ने कहा, आशियान मैं ज़रा बिज़ी था। आशियान ने कहा, तो फिर तुम देख नहीं सकते हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया है। आशियान गुस्सा हो गया था अब। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, बट मैंने देखा नहीं था ना। आशियान ने कहा, ओके कोई बात नहीं, आइंदा से ऐसा नहीं करोगे ना। वांग जी ने कहा, नहीं करूँगा, सॉरी बाबा। आशियान ने कहा, मेरी बात कान खोल कर सुनो, मेरे भाई ने एक प्लान बनाया है। वांग जी ने कहा, कौन सा प्लान? फिर इधर लैनजन ने कहा, मिलने जाना। हम कहाँ मिल रहे हैं? विंग ने कहा, मेरे भाई ने बताया मुझे कि हम सब साथ में एक बार मिल लेते हैं। वैसे मैंने उसके बॉयफ्रेंड को नहीं देखा है और तुम्हें भी उसने नहीं देखा है, तो हम सब मिल लेंगे एक बार, अच्छा होगा ना। लैनजन ने कहा, कल तो मैं फ्री हूँ, ठीक है हम मिलते हैं तुम्हारे भाई से और उसके बॉयफ्रेंड से। विंग ने कहा, ओके जानू। ये बोलकर उसने उसे किस कर लिया, मतलब फ़ोन में ही। लैनजन ने कहा, वाह ये कितना स्वीट था, थैंक यू सो मच। उसने उसे किस बैक किया फ़ोन में ही। फिर उसने कहा, गुड नाइट हनी। उसने कहा, हाँ गुड नाइट बाय। इधर जो वांग जी था उसने कहा, कल हम सब कल जा रहे हैं, मतलब मैं और तुम्हारे भाई और तुम्हारे भाई के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। आशिया ने कहा, हाँ हाँ हाँ। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है कल ओके मैं बताऊँगा, ठीक है। आशिया ने कहा, बताऊँगा मतलब तुम नहीं आ रहे हो क्या? वांग जी ने कहा, हाँ आ रहा हूँ, ठीक है मैं जाऊँगा, ओके। आशिया ने कहा, ओके। फिर वांग जी ने कहा, अब तुम सो जाओ, ठीक है, पढ़ाई भी करनी है तुम्हें कल सुबह उठकर, उसके बाद हम मिलने जाएंगे, हाँ ओके, मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा, ओके। आशा ने कहा, ओके गुड नाइट। ये बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। रूम में जब लैनजन आता है उसने कहा, हाँ कल का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, अभी तो रात के 12 बज रहे हैं, सोने का टाइम। तभी उसने कहा, हे गगा को देखना भूल गया हम लोग। वांग जी ने कहा, गगा को? लैनजन ने कहा, चल देखते हैं। और ये बोलकर लैनजन ने वांग जी के हाथ को खींचते हुए लेकर चला गया मेंग्याओ की रूम की तरफ। आधी रात को धीरे धीरे करके मेंग्याओ की आँख खुलती है। उसका फेवर धीरे धीरे उतर गया था, उसकी बॉडी अब ठीक ठाक हो रही थी। जब मेंग्याओ ने अपनी आंखें खोला तब उसने देखा कि पास में बेड के ऊपर बैठा हुआ है सिचेन, और वो बेड के साइड में जो कॉर्नर होता है ना, वहाँ पर सिर रख कर सो रहा है, और उसका फेस ठीक मेंग्याओ के सामने ही है। जब मेंग्याओ ने उसे देखा तब वो पूरा ही हैरान था। उसने कहा, ये कौन है? सिचेन ये यहाँ पर? मैं तो सो गया था ना, इसका मतलब ये मेरे रूम में था, ये मेरा ख्याल रख रहा था क्या? वो उठकर सिचेन को देखने लगता है। उसने उसकी गालों को टच करते हुए कहा, हे तुम सो गए क्या गगा? हेलो गगा, आप सो गए? फिर सिचेन ने
एक बार अपने फेस को हिलाते हुए कहा फिर मिंग याओ ने कहा हाँ, लगता है ये सो गए हैं। और फिर मिंग याओ उठकर बैठ गया। उसने कहा बड़ा मज़ा आएगा अब। ये बोलकर मिंग याओ अपनी फेस को लेकर सिचेन के फेस के पास चला गया। इधर जो लैन जैन था और लान वांगजी था वो लोग दरवाजे के पास आ गए थे। उन्होंने कहा हे झाँक कर देख। दरवाज़ा खुलने के बाद वो लोग झाँक कर देखने लगते हैं। वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने देखा कि सिचेन को हमारा मिंग याओ जो कि था उसके लिप्स के ऊपर किस कर रहा है। और वांगजी ने कहा तभी लैन जैन ने उसके माउथ को पकड़ते हुए कहा चुप रहे, रोमांटिक सीन पर तू बवाल कर रहा है। वांगजी ने कहा तो फिर लैन जैन ने छोड़ते हुए कहा चुप रहा तू। वांगजी ने कहा ये क्या कर रहा है वो, ओ मुझसे देखा नहीं जाएगा ये सब कुछ। लैन जैन ने कहा अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, ओ माय गॉड। फिर तभी सिचेन उठ गया। और जब सिचेन उठ जाता है ना तब मिंग याओ जो कि था वो सो गया। सिचेन ने देख लिया कि मिंग याओ ने उसके लिप्स पर किस किया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, क्या ये सपना था या फिर सच था। उसने देखा कि मिंग याओ चुपचाप सो गया है। दरवाजे की आवाज़ से ना वो उठ गया था। वहाँ पर दरवाजे की आवाज़ जो कि था वो लैन जैन और वांगजी कर रहा था। वांगजी और लैन जैन छुप गए थे। लैन जैन ने कहा बच गया, देखा नहीं ना मैं। वांगजी ने कहा नहीं देखा। सिचेन ने कहा क्या इसने मुझे किस किया, क्या मैंने सपना देखा या फिर सच में किया। उसने मिंग याओ की तरफ देखा। मिंग याओ जो कि था वो सोने का नाटक कर रहा था, वो सो रहा था। इधर जो वांगजी था वो अंदर आ गया क्योंकि लैन जैन ने धक्का देकर उसे भेज दिया। सिचेन ने तब देखा वांगजी वहाँ पर है। उसने कहा गगा। फिर सिचेन ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांगजी ने कहा छी आपको शर्म नहीं आती है ऐसा करने में। सिचेन ने कहा मैंने क्या किया है। वांगजी ने कहा आप उसकी फ़ायदा उठा रहे हो। सिचेन ने कहा नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये खुद ही मुझे कर रही थी। सिचेन की बात सुनकर वांगजी ने कहा खुद कर रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने खुद किया उसकी फेस को उठाकर। सिचेन ने कहा नहीं ये झूठ है वांगजी, ये उठकर मुझे किया, मैंने उसे नहीं किया। वांगजी ने कहा आप मेरे गगा हो, आप कितने गंदे हो, आप इस बेचारे भोले भाले ओमेगा के फ़ायदे उठा रहे हो। सिचेन ने कहा विश्वास करो वांगजी, मैं सच कह रहा हूँ, ये मुझे कह रहा था, मैंने उसे कुछ भी नहीं किया मेरा भाई। वांगजी ने कहा झूठ, ये झूठ बोल रहे हो आप, मैंने खुद की आंखों से देखा, मेरी आंखों से देखा आप उसके साथ। छी 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 गगा छी। सिचेन ने कहा अरे मैं सच कह रहा हूँ ना। वांगजी ने कहा आप यहाँ पर रहने की लायक नहीं हो, अभी के अभी आप रूम से बाहर जाओगे। सिचेन ने कहा मैंने नहीं किया मेरा भाई, मैं सच कह रहा हूँ, इसने किया, वह मासूम बन के सो रहा है, ये मुझे फंसा रहा है, मैं सच कह रहा हूँ। इधर जो वांगजी था नहीं ये सो नहीं रहा है, ये बीमार है, ये बेहोश हो गया है, आपकी वजह से इसकी हालत और ख़राब हो रही है, देखिए इसको बुखार और चढ़ जाएगा, आप अभी जाइए इसे जाइए। सिचेन ने कहा मैं सच कह रहा हूँ। वांगजी ने कहा सच का झूठ, झूठ का सच, सब कुछ कल होगा, निकल लिया अभी यहाँ से। और वांगजी ने धक्का मारकर उसे बाहर निकाल दिया। और फिर सिचेन ने कहा वांगजी एक बार मेरी बात तो सुन लो। वांगजी ने कहा कोई बात नहीं सुननी है मुझे, ये बोलकर उसने उसके मुँह के ऊपर दरवाजे को धड़ाम से बंद कर दिया। सिचेन ने कहा लेकिन वो खुद उठ गया, उठने के बाद खुद मेरे पास आया और उसने ही मेरे लिप्स के ऊपर किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो खुद ही हैरान था, ये वांगजी क्या अंधा हो गया था या फिर वो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। सिचेन ने कहा मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, ये बोलकर वो चला गया अपने रूम में। लैन जैन ने कहा यस यस यस, हाँ मुझे नींद आ रही है, ये बोलकर वो चला गया रूम पर सोने के लिए। इधर मिंग याओ उठ गया और उसने वांगजी के साथ हाई फाई लिया। मिंग याओ ने कहा अरे तुम यहाँ पर कब आ गए। वांगजी ने कहा मैं आ गया था और मैंने देख लिया तुम लोग क्या कर रहे थे, हाय हाय कितना रोमांटिक था। मिंग याओ ने वांगजी की शोल्डर पर मुक्का मारते हुए कहा हाँ चुप कर देख लेते, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वांगजी ने कहा आप तो छुपी रुस्तम निकली, बड़ी खिलाड़ी हैं आप। मिंग याओ ने कहा शट अप। मिंग याओ का सर मारा था बहुत ज़्यादा, उसके कान रेड हो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में सिचेन बहुत डरा हुआ था कहीं मैडम लान को, मतलब कि उसकी मॉम को जो वांगजी है सब कुछ बोल ना दे, लेकिन वांगजी ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप वो लोग खाना खाने लगते हैं। मिंग याओ का तबीयत थोड़ा सा ठीक था, मतलब कि थोड़ा सा, पूरा नहीं, तो वो नीचे आया था और वो सोफे के ऊपर बैठा हुआ था। लैन जैन नीचे आते हुए कहा तुत्तुरुरु तुत्तुरुरु, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। मैडम लान ने कहा ए जानम के बच्चे तू कहाँ जा रहे रेडी होकर। लैन जैन ने कहा ओह मॉमी आज आपका बेटा जा रहा है किसी से मिलने के लिए। मैडम लान ने कहा किससे मिलने के लिए।
लैन जैन ने कहा समवन स्पेशल मॉम। फिर मैडम लान ने कहा अच्छा। उसने कान को पकड़ते हुए कहा कौन सा स्पेशल पर्सन। फिर लैन जैन ने कहा आउच मॉम दर्द हो रही, क्या कर रहे हो, छोड़ो कान को। फिर मैडम लान ने कान को छोड़ते हुए कहा अब बता। लान वांगजी ने कहा लैन जैन तुम अभी जा रहे हो क्या। लैन जैन ने कहा हाँ तुम्हें पता है ना मैं कहाँ जा रहा हूँ। वांगजी ने कहा अरे हाँ तुम जा रहे हो ना, तुमने कल बताया मुझे कि आज तुम्हारा स्पेशल डे है, वैसे तुम मुझसे मिलने जा रहे हो क्या। लैन जैन ने कहा उससे भी जा रहा हूँ मिलने और उसकी भाई से भी और उसकी भाई की बॉयफ्रेंड से भी। लैन जैन ने कहा अरे वाह। फिर लैन जैन की बात सुनकर वांगजी को कुछ याद आ गया। उसने कहा अरे नहीं। लैन जैन ने कहा क्या हुआ। वांगजी ने कहा कुछ नहीं मैं तो भूल ही गया। उसने अपने माइंड में कहा मैं भी तो जा रहा हूँ आशियान के भाई से मिलने के लिए, उसने मुझे कहा था, मैं तो भूल ही गया। लैन जैन ने कहा हे मेरे भाई क्या आज तेरा प्लानिंग था मिलने का, तो भूल गया क्या। वांगजी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर इधर जो लैन जैन था उसने कहा सुन अगर आज तेरे जाने का कोई प्लानिंग है ना तो उसे कैंसिल कर दे। लैन जैन की बात सुनकर वांगजी ने कहा लेकिन लैन जैन ने कहा देख मेरे भाई सिचेन गगा अभी घर में है और वो चांस पे चांस ढूंढ रहा है, तुझे मेंग याओ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, समझे मेरे भाई। फिर इधर वांगजी ने कहा लेकिन आज का जाना। लैन जैन ने कहा प्लीज़ मेरे भाई आज का दिन संभाल ले। वांगजी ने कहा ठीक है मैं उससे बात करता हूँ। लैन जैन ने कहा ठीक है मॉम बाय बाय। ये बोलकर उसने सैंडविच को उठा लिया और फिर भाग गया। मैडम लान ने कहा रुक जाओ बदमाश बच्चे। सीन कट होती है। इधर जो हमारा वांगजी था वो आशियान को कॉल लगाता है। आशियान जो कि था वो विंग के साथ था और वो दोनों रास्ते पे चल रहे थे और विंग जो कि था वो एक सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था। इधर जो हमारा आशियान था उसने कहा हाँ बोलो तुम कहाँ हो वांगजी, तुम आ गए हो कॉफ़ी शॉप में, मैं अभी जा रहा हूँ। तुम्हें पता है मेरे भाई का जो बॉयफ्रेंड है ना वो भी आ चुका है, वो बैठा हुआ है कॉफ़ी शॉप में। वांगजी ने कहा आई एम सॉरी आशियान मैं नहीं जा सकता हूँ आज। ये सुनकर आशियान रुक गया। आशियान ने कहा लेकिन मैं तो आ गया हूँ ना, तुम नहीं आ सकते। वांगजी ने कहा आई एम सॉरी एक इम्पॉर्टेंट काम है इसीलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। आशियान ने कहा ओके ठीक है। फिर उन्होंने कॉल कट कर दिया। विंग ने कहा हे क्या हुआ मेरे भाई। आशियान ने कहा मैं घर जा रहा हूँ। ये बोलकर वो मुड़ गया। विंग ने कहा क्यों घर क्यों जा रहे हो। आशियान ने कहा वो नहीं आया है। फिर विंग ने कहा लैन जैन आ चुका है। आशियान ने कहा लेकिन वांगजी नहीं आया है ना। आशियान की बात सुनकर विंग ने उसको पकड़ते हुए कहा मेरी भाई, और फिर उसने उसको घुमाते हुए कहा मेरा प्यारा सा भाई मेरी बात सुन, उदास मत हो, अगर तू घर जाएगा तो फिर तू फिर रोएगा। मुझे पता है तू कितना इमोशनल हो जाता है और तू कितना इनोसेंट है। मेरी बात सुन हमारे साथ चल एंजॉय कर। वैसे मैं और लैन जैन आज बहुत बड़ा प्लानिंग बनाया है, हम घूमेंगे फिरेंगे मूवी देखेंगे, लेकिन हमने सोचा था कि वांगजी भी आएगा, लेकिन अगर वांगजी नहीं आया तो क्या हुआ, तो इस बार हमारे साथ घूम ले और जब हांगवान जुन आएगा तब तो उसके साथ घूमना, हम चारों मिलकर घूमेंगे। और हाँ आज एक अच्छा मौका है तुझे लैन जैन से मिलाने का, चल ना मेरा भाई। आशियान ने कहा तू इतना बोल रहा है तो चल। और फिर ये बोलकर वो दोनों जाने लगता है कॉफ़ी शॉप की तरफ जहाँ पर लैन जैन उनके लिए वेट कर रहा था। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है, तो देखते हैं आगे कि अब क्या होने वाला है। बाय बाय।